कन्या राशि वालों के लिए 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का समय कैसा रहेगा। हम आपके जीवन के हर पहलू, आपका करियर, आपका धन, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, सब पर ग्रहों के प्रभाव को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपने लग्न या नाम राशि से भी जोड़कर देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा, ये जानने के लिए कि नवंबर 2025 के ग्रह गोचर आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी, 2 नवंबर शुक्र का महापरिवर्तन। कन्या राशि के लिए शुक्र कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये आपके दूसरे घर यानी धन और परिवार के स्वामी हैं और आपके 9वें घर यानी भाग्य के भी स्वामी हैं। पिछले कुछ समय से शुक्र आपकी ही राशि में नीच अवस्था में थे यानी कमजोर थे। इसका असर आपने महसूस किया होगा। भाग्य का साथ न मिलना, पैसों का अटकना या परिवार में छोटी मोटी अनबन। लेकिन 2 नवंबर को शुक्र इस कमजोर अवस्था से बाहर निकलकर अपनी ही राशि तुला में आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। ये ऐसा है जैसे कोई राजा वनवास काटकर अपने ही सिंहासन पर वापस आ जाए। यह आपके भाग्य और धन के लिए इस साल की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। दूसरी बड़ी घटना, 11 नवंबर देवगुरु बृहस्पति का त्रिगुणा बल। आपके लिए एक और बहुत अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पहले से ही आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं, जो आय के लिए एक शानदार स्थिति है। अब 11 नवंबर को यही गुरु वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष का एक गहरा सूत्र है कि जब कोई शुभ ग्रह, विशेषकर जब वो उच्च का हो, वक्री होता है तो उसकी शुभ फल देने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि 11 नवंबर के बाद आपकी आय और लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि के योग बन रहे हैं। तीसरी घटना, 16 नवंबर सूर्यदेव का पराक्रम भाव में प्रवेश। महीने के मध्य में 16 नवंबर को ग्रहों के राजा और आत्मा के कारक सूर्य तुला राशि से निकलकर आपके तीसरे घर यानी साहस, पराक्रम और छोटी यात्राओं के घर में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके अंदर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसे पूरे अधिकार और हिम्मत से करेंगे। और चौथी बड़ी घटना, 28 नवंबर शनिदेव की सीधी चाल। शनिदेव जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं, पिछले 13 जुलाई से वक्री चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके कामों में देरी, रुकावटें और एक तरह का ठहराव महसूस हो रहा था, खासकर आपके बच्चों, शिक्षा और व्यापारिक साझेदारियों के मामलों में। लेकिन 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। ये एक ग्रीन सिग्नल की तरह है। रुके हुए काम अब अपनी पूरी गति से आगे बढ़ेंगे। तो इस महीने की बिग पिक्चर ये है कि भाग्य और धन का उदय हो रहा है, लाभ कई गुना बढ़ने वाला है, साहस चरम पर होगा और पुरानी रुकावटें समाप्त हो रही हैं। ये एक संपूर्ण पैकेज है। अब जब हम बड़ी तस्वीर समझ चुके हैं तो चलिए इन ग्रहों के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र पर और भी गहराई से समझते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए असाधारण रहने वाला है। चलिए इसे तारीखों के अनुसार समझते हैं। 1 नवंबर से 2 नवंबर तक शुक्र के कमजोर होने के कारण आपको अभी भी धन को लेकर थोड़ी चिंता या असंतोष महसूस हो सकता है। 2 नवंबर के बाद एक नए आर्थिक युग की शुरुआत होगी। जैसे ही आपके भाग्येश और धनेश शुक्र आपके दूसरे घर में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग, जिसे कामधेनु धन योग भी कहा जा सकता है, का निर्माण होगा। इसका सीधा मतलब है भाग्य से धन। आपका भाग्य अब सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। आपको ऐसे स्रोतों से धन मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा और परिवार के सदस्य आपके आर्थिक फैसलों में आपका पूरा समर्थन करेंगे। ससुराल पक्ष से भी धन लाभ या कोई कीमती उपहार मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरा घर आपकी वाणी का भी होता है। शुक्र के यहां आने से आपकी वाणी में एक अद्भुत मिठास और आकर्षण आ जाएगा। यदि आप मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, शिक्षण या किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बोलने की कला महत्वपूर्ण है,
तो आप अपनी बातों से ही दूसरों का दिल और सौदे दोनों जीत लेंगे। 11 नवंबर के बाद आय का महाविस्फोट होगा। जब गुरु वक्री होंगे तो आपके 11वें घर यानी आय भाव को असीम बल मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आय के बहुस्रोत खुल सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई साइड बिजनेस या पार्ट टाइम काम से अतिरिक्त आय हो सकती है। व्यापारियों को कई नए ऑर्डर और प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है, चाहे किसी व्यक्ति के पास हो या किसी सरकारी विभाग में, तो इस अवधि में उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। गुरु आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं। उनका लाभ स्थान में बलवान होना ये संकेत देता है कि किसी संपत्ति की बिक्री या किराए से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। इस महीने कई अन्य शुभ योग जैसे उभयचारी योग और अमल योग भी बन रहे हैं, जो आपको राजनीति, प्रशासन और कैरियर के माध्यम से धन लाभ दिलाएंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। कैरियर के क्षेत्र में यह महीना आपकी मेहनत, आपके साहस और आपके भाग्य का एक अद्भुत संगम लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में आपके दशमेश बुध ऊर्जा के कारक मंगल के साथ आपके तीसरे घर में रहेंगे। ये पराक्रम भाव है। इसका अर्थ है कि आप सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। 2 नवंबर के बाद जब आपके भाग्येश शुक्र बलवान होंगे तो आप देखेंगे कि आपके थोड़े से प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगेंगे। ऑफिस में आपके काम को पहचान मिलेगी। 16 नवंबर को जब सूर्य आपके पराक्रम भाव में आएंगे तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये समय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से शुभ है। आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं। महीने का अंत आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। जब 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, रुके हुए प्रोजेक्ट या सौदे अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर की धुरी होती है, हमारी गृहिणियां। एक मतान को घर आपकी ऊर्जा और आपका प्रेम ही बनाता है, और यह महीना आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 2 नवंबर को शुक्र का गोचर है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, सुख सुविधा और प्रेम के कारक है। जब वे आपके परिवार और धन के दूसरे घर में आएंगे तो आप महसूस करेंगी कि घर का माहौल बहुत सकारात्मक और शांतिपूर्ण हो गया है। इस समय घर में किसी नई कीमती वस्तु, गहने या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार की बचत में वृद्धि होगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके सप्तम भाव, जो आपके पति का भाव है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की शक्तिशाली दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ है कि इस महीने आपके पति को अपने करियर या व्यवसाय में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। उनकी तरक्की से न केवल घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि घर में खुशी का माहौल भी बनेगा। 28 नवंबर को शनि के मार्गी होने से यदि उनके काम में कोई रुकावट थी तो वो भी दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की एक और शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव यानी संतान के घर पर पड़ रही है। यदि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर कोई चिंता थी तो वो इस महीने दूर होगी। आपको उनकी ओर से कोई शुभ समाचार जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना या किसी प्रतियोगिता में जीतना सुनने को मिल सकता है। महीने की शुरुआत से ही तीसरे घर में मंगल और बुध की उपस्थिति आपको घर के कामों में बहुत ऊर्जावान बनाए रखेगी। आप हर काम को बहुत फुर्ती और कुशलता से निपटाएंगी। हालांकि यही योग कभी कभी वाणी को थोड़ा तेज बना सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों से बात करते समय थोड़ी मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें ताकि घर की शांति बनी रहे। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए व्यक्तिगत खुशी, पारिवारिक सुख और संतुष्टि लेकर आ रहा है। रिश्तों के दृष्टिकोण से ये महीना सूखी धरती पर बारिश की तरह है, जो हर रिश्ते में एक नई जान और मधुरता घोलेगा। पिछले कुछ समय से शनि आपके 7वें भाव में है और शुक्र की स्थिति कमजोर थी, जिससे रिश्तों में एक नीरसता या गलतफहमियां महसूस हो रही थी। लेकिन 2 नवंबर को प्रेम, सौंदर्य और संबंधों के कारक शुक्र के बलवान होते ही वैवाहिक जीवन में सद्भाव और रोमांस वापस लौटेगा। आपसी बहस और मनमुटाव कम होंगे और आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए ये महीना बहुत खास है। भाग्येश शुक्र का संबंध धन और परिवार के भाव से बन रहा है, जो ये संकेत देता है कि आपके लिए उच्च और प्रतिष्ठित परिवारों से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। 11 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की शक्तिशाली 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है। यह दृष्टि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।
ये आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके करियर में प्रगति ला सकता है और आपके रिश्ते में ज्ञान और समझ को बढ़ाएगा। गुरु की दृष्टि आपके 5वें घर यानी प्रेम संबंध के घर पर भी पड़ रही है। ये समय प्रेमियों के लिए अमृत समान है। आपसी विश्वास और गहराई बढ़ेगी। जो लोग अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए अपने परिवार को मनाने का ये सबसे अच्छा समय है। शनि, जो आपके प्रेम भाव के स्वामी हैं, का संबंध विवाह भाव से बन रहा है, जो लव मैरिज के लिए एक बहुत ही मजबूत योग है। छात्रों के लिए ये महीना वरदान से कम नहीं है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके शिक्षा और बुद्धि के भाव पर है। 11 नवंबर के बाद इस दृष्टि का बल कई गुना बढ़ जाएगा। छात्रों का भ्रम दूर होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 2 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में एक नई ऊर्जा महसूस होगी। हालांकि राहु 6ठे भाव में है, इसलिए पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर सावधान रहें और अपने खान पान को अनुशासित रखें। 16 नवंबर को सूर्य के गोचर के बाद कानूनी मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। फैसले आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आइए इस पूरे महीने का सार समझ लेते हैं। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 एक परिवर्तनकारी महीना है, जो मुख्य रूप से धन, आय और भाग्य पर केंद्रित है। ये साल के सबसे भाग्यशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध महीनों में से एक हो सकता है। करियर में की गई मेहनत रंग लाएगी, रिश्तों में सुधार होगा और पुरानी रुकावटें दूर होंगी। महत्वपूर्ण तिथियां हैं 2 नवंबर, 11 नवंबर, 16 नवंबर और 28 नवंबर। इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी यही है कि बातचीत में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें। किसी से भी, खासकर अपने भाई बहनों, पड़ोसियों और सहकर्मियों से बहस में न उलझें। इस महीने की अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से प्राप्त करने और छोटी मोटी नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, सूर्य देव की कृपा के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के बाद तांबे के पात्र से उन्हें जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, मंगल की ऊर्जा को दिशा देने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, अपने राशि स्वामी बुध को बल देने के लिए प्रतिदिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सख बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और चौथा, समग्र भाग्य और शांति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं या केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। ये महीना आपके लिए अवसरों के कई द्वार खोल रहा है। मेरा विश्वास है कि आप इन ग्रहों की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे और अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियों का स्वागत करेंगे। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जिनकी राशि कन्या है, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसा ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।